हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा है रूल 1 सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, तो आज हम उसका एक और नया नियम सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस जो बनाते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, 3 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिनको सिंथेसिस करने के लिए या जोड़ने के लिए आता है, कंबाइन करना होता है और एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से करते हैं, उसके बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत टफ नहीं होते हैं, ईजी होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस से वो समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं 1 बाय 1 करके। छोटे छोटे वीडियोस में हम सीखेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे माइंड के लिए कि समझ में ना आए और दिक्कत हो समझने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंपल सेंटेंस का। ठीक, पार्टिसिपल। ठीक, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं उसमें हिंदी उनकी बनाएंगे आप, तो वो उनका अर्थ जो आता है वो कर के या हुए अर्थ में आता है। कोई काम करते हुए आप देख रहे हैं या कोई काम आप ऐसा देख रहे हैं जो हो चुका है। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस दिखाई पड़ते हैं। तो ये पार्टिसिपल जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल एंड देन परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, जिसको कॉन्टिन्यूएशन में हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, वैसे ही कोई प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है और आपने उसे होते हुए देखें। जैसे कि एक फल पेड़ से गिर रहा है और आपने देखा, तो फल गिरते हुए देखा ना, तो ते हुए देखा आपने। हाँ, बच्चा सो रहा है तो आपने बच्चे को सोते हुए देखा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट में आईएनजी फॉर्म के साथ आता है। ते हुए, सोते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए। ठीक है, ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये जो करके ये हुए हैं, ये हो चुका है। ठीक है ना, और तब आपने उसे देखा, तो ये क्या काम हुआ, इसमें थर्ड फॉर्म, थर्ड क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म होती है ना, वो काम हो चुका है तब आपने देखा है उसे, कंप्लीटेड फॉर्म है ये। एंड देन परफेक्ट फॉर्म, इसमें क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को आप अपीयर करते हैं, देखते हैं किसी चीज़ को, तो या 2 काम जब कोई होते हैं तो एक काम पूर्णतया फिनिश हो चुका होता है, पूरी तरीके से समाप्त होता है, और तब दूसरा काम शुरू होता है। इसमें फ़र्क क्या है पास्ट और परफेक्ट में, पास्ट में वो काम हो चुका है और आपने देखा है, लेकिन वो काम उस समय प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। कोई पर्स है जो गुम चुका है, जो बाद में मिला। ठीक है ना, तो वो गुम चुका है। और इसी तरीके से परफेक्ट जो होता है उसमें क्या हो रहा है, एक काम हुआ, फिनिश हुआ, तब दूसरा काम शुरू हुआ, तो शुरू हुआ। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखें। चलिए, तो हम अपना काम अपना स्टडी शुरू करते हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही समझेंगे, हम इन दोनों को नेक्स्ट वीडियोस में समझते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है, कोई काम हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं, या कोई काम हो रहा है। तो ते हुए, ठीक है ना, तो जैसे ते हुए उसका हिंदी में आता है अर्थ, टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ो, यू विल रीच माई हाउस, तुम मेरे घर पहुंच जाओगे। अब ये क्या है, इसको हम किस तरीके से पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये जो टर्न है ना, इसको हमने क्या करना है, आईएनजी फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो टर्निंग टू द लेफ्ट, आप ऐसे टर्न कर रहे होगा तभी आपको हमारा घर भी दिखाई पड़ेगा, आप वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है ना, तो टर्निंग टू द लेफ्ट, यहाँ पे एक कॉमा कर देंगे, ये फुल स्टॉप को हम कॉमा में बदल देंगे। टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल रीच माई हाउस। कितना सिंपल है ना, और आसानी से बन गया। बस इसमें आईएनजी फॉर्म लगानी, घूमते हुए या टर्न करते हुए ही आप मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई सॉ अ सेलर, मैंने एक सेलर देखा। ठीक है ना, बेच रहा है, कहाँ देखा, ही वॉज सेलिंग बास्केट्स। ठीक है ना, और वो क्या कर रहा था, बास्केट्स बेच रहा था। ठीक है ना, आई सॉ अ सेलर सेलिंग बास्केट, तो मैंने एक ऐसे सेलर को देखा जो बास्केट बेच रहा था। तो मैंने एक सेलर को बास्केट बेचते हुए देखा, ते हुए। ठीक है ना, कोई काम होता है तो ते हुए देखा, आई सॉ अ सेलर सेलिंग बास्केट। तीसरा देखते हैं, आई सॉ अ सेलर सेलिंग बास्केट। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ही जम्प्ड अप, वो कूदा, ही रैन अवे। ठीक है, वो ऊपर कूदा और फिर वह भाग गया। ये 2 सेंटेंसेस हैं। अब इनको जब हमने बनाया तो क्या लिखा,
जंपिंग अप, ठीक है, जंपिंग अप ही रैन अवे। जंपिंग अप, कूद करके, करके या हुए होता है ना, कोई काम कंटिन्यूएशन में चल रहा होता है, तो जंपिंग अप ही रैन अवे, ठीक है ना, जंपिंग अप ही रैन अवे, वह कूद कर भाग गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये सारे प्रैक्टिस सेंटेंस है, इस बार आप इस तरीके से एक बार कर लेंगे तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना आसानी से आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? ये वाला पार्टिसिपल का प्रेजेंट फॉर्म बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं। आई सॉ अ बॉय, ठीक है ना, मैंने एक लड़का देखा। ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा था। ठीक, अब मैंने क्या देखा? मैंने जब पार्टिसिपल बनाया तो क्या बन गया? सिंथेसिस जब किया, इसका दो वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया तो हमने देखा कि आई सॉ अ वीपिंग बॉय, मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा। मैंने एक लड़का देखा, वह रो रहा था, तो पार्टिसिपल में कैसे बना वो? तो बोला कि आई सॉ अ वीपिंग बॉय, मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा। आई सॉ अ बॉय कट करा, वीपिंग बॉय, ठीक है ना, आई सॉ अ वीपिंग बॉय, बस बन गया सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। शी वॉज लुकिंग फॉर हर मदर, और वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तो मैंने एक अपनी माँ को ढूंढती हुई लड़की देखी। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, कैसे? अपनी माँ को ढूंढते हुए। तो आई सॉ अ गर्ल लुकिंग फॉर हर मदर, वो तो इसमें लिखा ही हुआ है, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, तो फटाफट से बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, देखा कितना सिंपल होता है सिंपल सेंटेंस। 2-4 रूल हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे और आप आराम से सिंपल सेंटेंस बनाने लगेंगे, एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा ये। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ही एंटर्ड द रूम, ठीक, ही एंटर्ड द रूम, वह रूम में गया। ही फाउंड न्यू बुक्स, और वहां पे उसने नई किताबें पाई। ठीक, इंटरिंग द रूम, रूम में घुसते हुए या घुस कर, ठीक है, तो रूम में घुस कर या घुसते हुए ही फाउंड न्यू बुक्स, तो इंटरिंग कर दिया, यहाँ मेन वर्ब जो है, क्रिया जो है, उसको आईएनजी लगा दिया। तो ही एंटर्ड द रूम ही फाउंड न्यू बुक्स, इंटरिंग द रूम ही फाउंड न्यू बुक्स। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, बस एक बार प्रैक्टिस में जहाँ आया फट से समझ में आ जाएगा। अ फॉक्स सॉ ग्रेप्स, ठीक है, एक लोमड़ी ने क्या देखे? अंगूर देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, ठीक है ना, वो एक लता से लटके हुए थे, लतर से। कितना सरल है, अगर मैं ना बताऊं तो भी आप बना लेंगे, बस इन दोनों को हटा देना है, बस सेंटेंस रेडी। A fox saw grapes hanging from a vine, okay, मतलब एक लोमड़ी ने अंगूर देखे, कैसे? लटकते हुए लतर से, ठीक है, लता से लटकते हुए। Some boys went into a showroom, ठीक है ना, कुछ लड़के एक शोरूम में गए। They picked up biscuits, और उन्होंने वहां पे बिस्किट उठा लिया। Going into a showroom, some boy picked up biscuits, जो ये था दे की जगह पे सम बॉय लगा दिया, क्योंकि यहाँ से हमने वेंट को गोइंग करके शुरू किया। वेंट क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। गो जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकंड फॉर्म होता है, और गो का ही थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ठीक, तो गो का जो आईएनजी फॉर्म होता है चौथा, वो क्या होता है? वो होता है गोइंग। तो वेंट से अगर हमने शुरू किया तो ये जो सम बॉय है इसे कहीं तो ले जाना पड़ेगा ना, तो वो किसको रिप्लेस करेगा? दे को, क्योंकि दे वही है, दे माने वे कौन? सम बॉय। ठीक, यहाँ पे दे कट हो गया, सम बॉय आ गया। गोइंग इनटू अ शोरूम सम बॉयज पिक्ड अप बिस्किट्स। क्लियर? समझ में आया? देखिए लास्ट, द टीचर पिक्ड अप अ पीस ऑफ चॉक। ठीक, द टीचर पिक्ड अप अ पीस ऑफ चॉक, एक टीचर ने चॉक का एक टुकड़ा उठाया। ही स्टार्टेड राइटिंग, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब क्या किया उन्होंने? करके या हुए ही इसका अर्थ निकलेगा, तो चॉक का टुकड़ा उठाकर टीचर ने लिखना शुरू कर दिया। पार्टिसिपल ऐसे बना, कैसे? पिकिंग अप, पिकअप को, पिक्ड अप को क्या किया? पिकिंग अप अ पीस ऑफ चॉक द टीचर स्टार्टेड राइटिंग। ठीक, पिकिंग अप अ पीस ऑफ चॉक, पिक को पिकिंग कर दिया, बस पिकिंग अप अ पीस ऑफ चॉक, ये ही रिप्लेस हो गया द टीचर से। ठीक है ना, ही कौन है? ही माने वह कौन है? द टीचर।
इनको हटाया और द टीचर को लगा दिया, और यहाँ पे जो फुल स्टॉप होता है उसे कॉमा कर देते हैं। पिकिंग अप अ पीस ऑफ चॉक द टीचर स्टार्टेड राइटिंग, दैट्स इट। सो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक रूल फिनिश होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पे जाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल पे, ठीक है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बिल्कुल मत सोचिए कि आपको ग्रामर नहीं आती है तो आप किस तरीके से ग्रामर को सीखेंगे, ठीक। ये बहुत ही इजी वीडियोस इसीलिए बनाए जा रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो और आप आसानी से बिना डरे ग्रामर को सीख सकें। So thank you very much for watching this video. If you like this video, please comment me and like, share and subscribe this channel. Thank you so very much.